हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और इसके क्या भयानक परिणाम हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि एम्प्लॉयज़, पुअर एंड मिडिल क्लास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, जिससे जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच सके। दोस्तों, भारतीय रेलवे का इंडियन रेलवे सिस्टम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इंडियन रेलवे को केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए चलाती है, ना कि लाभ कमाने के उद्देश्य से। भारतीय रेलवे दुनिया में आकार में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इंडियन रेलवे को अगले 12 वर्षों के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, जबकि सरकार के पास उतना रुपया केवल इस सेक्टर पर खर्च करने के लिए नहीं है। वर्तमान में रेलवे की शुरुआत अंग्रेज़ों के द्वारा हुई थी और दुनिया में सबसे बड़ी रेल सेवाओं में से एक भारतीय रेलवे 1853 में अपनी स्थापना के समय से सरकार के द्वारा चलाई गई है, लेकिन अब सरकार इसको निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं निजीकरण के बारे में। यह किस प्रकार होगा और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। वर्तमान समय में पूरे देश में लगभग 15,000 ट्रेनें चल रही हैं और अभी 7,000 ट्रेनों की और ज़रूरत है डिमांड के अकॉर्डिंग। इस समय ट्रेनों का रेगुलेशन और मैनेजमेंट इंडियन रेलवे ही करता है, लेकिन अब मैनेजमेंट का काम प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में चला जाएगा। इसी दिशा में एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए 109 रूट्स पर 151 पैसेंजर ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को इनविटेशन दिया है। इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड 160 kmph रखी गई है। भारतीय रेलवे का कहना है कि 35 साल के लिए ये परियोजनाएं निजी कंपनियों को दी जाएंगी। हालांकि इन सभी ट्रेनों में गार्ड और लोको पायलट इंडियन रेलवे के ही होंगे, ऐसा रेलवे का कहना है। प्राइवेट प्लेयर्स इंडियन रेलवे को ट्रांसपेरेंट राजस्व सिस्टम के रूप से निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान करेंगे, ढुलाई शुल्क का भुगतान करेंगे। रेलवे का तर्क यह है कि निजीकरण का उद्देश्य रेलवे को लेट होने से छुटकारा दिलाना, यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाना, यात्रियों को कंफर्म टिकट दिलाना और वर्ल्ड क्लास ट्रैवल की फैसिलिटी प्रदान करना है। रेलवे निजीकरण के क्या लाभ और नुकसान है, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सरकार का तर्क है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सभी ट्रेनों को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा। ट्रेनों का रखरखाव प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा किया जाएगा, जिससे उनमें साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था रहेगी। रेलवे का कहना है कि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद ट्रेनें समय पर पहुंचने लगेंगी। यह तर्क भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि ट्रेन लेट होने की कमी को यदि प्राइवेट पार्टीज़ दूर कर सकती हैं तो सरकारें क्यों नहीं दूर कर सकती। उदाहरण के तौर पर अगर हम तेजस को ही ले लें, तो तेजस ट्रेन भारतीय रेलवे की शताब्दी का मुकाबला तक नहीं कर पाई, और शताब्दी तो हमेशा टाइम पर पहुंची और तेजस कई बार लेट भी हुई। तो फिर प्राइवेट कंपनीज ऐसा क्या करेंगी जो ट्रेनें लेट ना हो और यात्रियों को बेटर सर्विस मिलेंगी, ऐसा कहना है सरकार का। बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स नई टेक्नोलॉजी लाएंगे ज़्यादा पैसा खर्च करके। इस तर्क में थोड़ा दम है, पर क्या जब वो पैसा खर्च करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाएंगे तो क्या टिकट के रेट नहीं बढ़ाएंगे? और क्या ये सामान्य व्यक्ति की क्षमता के हिसाब से होगा? क्या उनको ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा? ट्रेनों की संख्या बढ़ाना एक अच्छा विकल्प है, जिससे डिमांड और सप्लाई के अंतर को ख़त्म करने में मदद मिलेगी और वेटिंग की समस्या ख़त्म होगी। इन ट्रेनों को इस तरह से बनाया जाएगा कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 kmph रखी जा सकेगी। तो आपको बता दें कि गतिमान जो पिछले कई सालों से चल रही है, उसकी भी गति 160 और T18 के बारे में आप सभी जानते हैं। दोस्तों, रेलवे प्राइवेटाइजेशन का नुकसान तो सभी को होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान बेरोजगारी होगा, जिससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां ख़त्म होंगी, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कम लोगों से ज़्यादा काम करवाकर अधिक प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। इस बात का कहना भी गलत नहीं होगा कि प्राइवेट ट्रेनों को लेट ना होने के लिए क्लियर सिग्नल दिया जाएगा, जबकि
सरकारी ट्रेनें स्टेशन के बाहर खड़ी होकर सिग्नल का इंतज़ार करती रहेंगी, जिससे सरकारी ट्रेनें बदनाम होंगी और उन्हें भी प्राइवेट हाथों में देने का रास्ता साफ हो सकेगा। रेलवे का सबसे भयंकर परिणाम किराए में बढ़ोतरी के रूप में होगा, जिसका असर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर होगा और इससे पुअर और मिडिल क्लास बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एज कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन ठीक वैसा ही है जैसा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का है, कि तर्क है सरकारों का कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और हर किसी की क्षमता प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की है नहीं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे ये जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन और अन्य सरकारी संपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन कितना ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।